घर घर दुआर चली जा, अजोरिया अनार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला घर घर दुआर चली जा, अजोरिया अनार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा। मत्ती 28 में दिहले आदेश बा, मत्ती 28 में दिहले आदेश बा, सबके सुनावे खातिर प्रभु के संदेश बा, सबके सुनावे खातिर प्रभु के संदेश बा, जग में ज्योति जलावे चली जा, जावा बाटे अनार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला घर घर दुआर चली जा, अजोरिया अनार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा। सबसे जरूरी बाटे प्रभु जी के काम हो, सबसे जरूरी बाटे प्रभु जी के काम हो, सबके वो जान जाई यीशु जी के नाम हो, सबके वो जान जाई यीशु जी के नाम हो, बटे जावा अनार चली जा, दुख दर्द मिटावे चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला घर घर दुआर चली जा, जहाँ बाटे अनार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा। यही खातिर प्रभु यीशु सबके बोलावेले, यही खातिर प्रभु यीशु सबके बोलावेले, करे विश्वास उनके बेटा बनावेले, करे विश्वास उनके बेटा बनावेले, जग में ज्योति जलावे चली जा, शैतान के हरावे चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला घर घर दुआर चली जा, अजोरिया अनार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा, चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा। हालेलुया। स्वागत बा हमरे भोजपुरी चर्च में। हालेलुया।
तो ए समय प्रार्थना कबा तो सब जन अपने स्थान पे खड़ा हो जा और हमारे साथ प्रार्थना करा। धन्यवाद परमेश्वर का सुंदर दिन, सुंदर समय बदे, सुंदर स्थान बदे, सुंदर संगति बदे, सुंदर मौका बदे परमेश्वर का धन्यवाद। महान परमेश्वर रिबो शाखा रे मन री से रिबो शाखा माबा रिबो शिखरे साहा माबा रिबो शिखरे मा खरे बो शाखा रे मन री से रिबो शाखा माबा रासरी के बोंद्री रिबो शाखा माबा रे के बो शिरे मा खरे बो रासरी बो शाखा रे मन री बो शिखरे बो। हालेलुया। हमार पहला बिंदु बा हालेलुया। हमनी प्रार्थना करल जाई प्रभु का महिमा संसार के भरत ह यीशु मसीह के नाम में आमेन। परमेश्वर को वचन कहत ह भजन संहिता 72 अध्याय 19 वचन कहत ह उनकर महिमा भरल नाम सदा धन्य रही और सारी पृथ्वी उनकर महिमा से परिपूर्ण होई। आमीन। फिर से आमीन। प्रार्थना कर परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर पूरे विश्व परमेश्वर की महिमा से भरत, पूरा संसार परमेश्वर की महिमा से भरत है यीशु मसीह के नाम में। रिबोशा खरे मन रिबोशा खरे बोशा रिबोशा, पूरे संसार परमेश्वर की बुद्धि से भरत है यीशु मसीह के नाम में। रिबोशा खरे माँ खरे बोश, जो झारू से प्रार्थना कर रिबोशा खरे माँ खरे रोस रिबोशा खमा बाशे खरे मन रि से रिबो रासा रिबोशा खरे माँ खरे बोशे खरे बोशा खरे रासा रिबोशा खमा बा रिबोशे खरे बो शाखा मारी बो से खरे बो शा मबा खरे बो रासरी बो सा खरे मंदरी बो से खिबो शा खरे रासरी बो शा खरे मंदरी बो से खरे बो रासा मंदरी बो शा खमा खरे बो रे बो शा रिबो से खि मंदरी बो शा खमारे बो शा खरे। पूरा विश्व परमेश्वर धन्यवाद है, पूरा विश्व परमेश्वर की बुद्धि से ज्ञान से भरत है यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरत है यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर। रिबो शा खरे मा खरे बो शा खरे बो शा रिबो से खरे मा खरे बो से खरे मा खरे बो शा रिसरे बो से खे मन रिबो शा खरे बो शा रेसरे बो सा खमा बरी बो शा खरे बो से रासरी बो शा खमा बरी बो से खरे बो सा खमा रिसरे बो से खे मन रिबो सा खरे बो शा रे बो से मा खरे बो शा खरे मन रि शा रेसरे बो शा खरे मन रिबो शा खा। हालेलुया। हमार दूसरा प्रार्थना बिंदु बा हालेलुया। हमनी प्रार्थना करल जाई हमरे लीडर और चर्च का संख्या बढ़त है यीशु मसीह के नाम में आमेन। परमेश्वर का वचन कहत है यूहन्ना 4:35 वचन कहत है का तू ना कहेला कटनी हुई मैं अभी 4 महीना पड़ल ह देखा हम तोहसे कहत हई आपन आँख उठा के खेतन पर नज़र डाला कि ऊ कटनी बदे पक चुकल ह। प्रार्थना करा। धन्यवाद परमेश्वर का। परमेश्वर धन्यवाद थे रिबोशा खरे मा खरे बोशा खरे बोशा रिबोशा खमा खरे बोशे खरे मन रिबोशा खमा खरे बो रास रिबोशा खमा खरे बोशे खरे मन रे बोशा रासा रिबोशा खमा खरे बोशे खरे माखा रिसे रिबोशा खरे मन रिबोशा खमा बरे बो रासा रिबोशा खमा खरे बोशे खे मन रिबोशा खरे रासा रिबोशे खे मन रिबोशा खरे रासा रिबोशा खमा बरे बोशा खरे बोशे खे रासा रिबोशा खमा बरे बोशे खे मारी बोशा खमा बरे बोशा खरे बोशा रिबोशे खे मन रिबोशा खरे बोशा मा खरे बोशे खे मन रिबोशे खे बोशा खे मन रिबोशा खरे मन रिबोशा खमा रिबोशे खे मा खरे बोशा खरे बोशा रिबोशे खे बोशा खमा रिबोशे खे रिबोशा रिबोशा खरे मन रिबोशे खे बोशा खमा खा रिबोशे खे रिबोशा मबा रेखे रोस रिबोशा मबा रिबोशा खरे रासा रिबोशा खमा बा रिबोशे खे रिबो रासा रिबोशे खे रे मन रिबोशा मबा खे रासा रिबोशा खरे बोशा खमा रिबोशे खे बोशा। हालेलुया। हमार तीसरा प्रार्थना बिंदु बा हालेलुया। हमने प्रार्थना करल जाई हमरे सेवकाई के प्रति शैतान का कौनो भी बनल हथियार सफल ना होई प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन। परमेश्वर को वचन कहत है भजन संहिता 51:7-8 वचन कहत है तोहरे निकट 1000 और तोहरे दहिने 10,000 गिरियाँ पर ओ तोहरे पास ना आई हैं
पर तू आपन आँख से दृष्टि करबा और उ दुष्ट का अंत देखबा। प्रार्थना कर। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना कर। रिबोशा का रेबोशा रिबोशा तोरे पास कितना भी बीमारी है, कितना भी दुष्ट है, तोरे सामने झुक जाइए यीशु मसीह के नाम में। सफल नहीं हो परमेश्वर, धन्यवाद थे। रिबोशा खरे मान शेखरे मान रिबो शेखे मान रिबोशा खमा खरे बोशा खरे बोसे रासा रिबोशा खरे मान रिबोशा खरे बोशा खरे रासा रिबोशा खरे मान रिबोशा खरे बोसा रिबोशे खे मान रिबोशे खरे बोशा खा मान रिबोशे खरे बोशे खरे मान रिबोशा खमा बारे के बोशे रेखो मारा सारे के बोशा खरे मान रिके बोशा रे वो मारी बोशा रे मा खरे मान रिशे खरे बोशा रे सरे बोसे के मान रिबोसे के बोशा मारी बोसे के बोशा खरे मान रिबोशे रे बोसे के मान रिबोशा खमावा रिबोसे खरे मान रिके बोशा खरे वो रासा रिबोसे के मान रिबोसे के मान रिबोसा खमावा रिबोशा खरे रिबोशा खरेबोसा मावा रिबोसे खरेबोशा खरेबोसे खिबोशा रिसे रिबोशा खरे मा खरे रोसे खिबोशा खरे मान रिबोशा खरे रासा रिबोशे खरेबोशा खा मान रिबोसे खिमा खरेबोशा खरेबोशा रिबोसे खरेबोशा मावा रिखे रासा रिबोशा खमा बाखे रिबोशे रामान रिबोसे खिबोशा खमान रिबोसे खिबोशा। हालेलुया। तो अपने स्थान पे खड़ा रहा। इस समय आराधना और स्तुति का हालेलुया। जावा जाने यीशु हो जावा जाने यीशु लग जाले बजरिया डगरिया संभाल के चला। जावा जाने यीशु हो जावा जाने यीशु लग जाले बजरिया डगरिया संभाल के चला। जावा जाने यीशु हो जावा जाने यीशु लग जाले बजरिया डगरिया संभाल के चला। जावा जाने यीशु हो जावा जाने यीशु लग जाले बजरिया डगरिया संभाल के चला। चेता चेता बहुत चेता नाता बाइबल पढ़ के देखा। चेता चेता या बहुत चेता नाता बाइबल पढ़ के देखा। चेता चेता बहुत चेता नाता बाइबल पढ़ के देखा। चेता चेता या बहुत चेता नाता बाइबल पढ़ के देखा। तो के मिल जाइए हो तो के मिल जाइए यीशु के संगतिया डगरिया संभाल के चला। तो के मिल जाइए हो तो के मिल जाइए यीशु के संगतिया डगरिया संभाल के चला। तो के मिल जाइए हो तो के मिल जाइए यीशु के संगतिया डगरिया
गईले ना हमसे हितया नहीं तवागी नहीं हो गईले ना हमसे हितवा अहितवा घिनाई हो गईले ना हमसे हितया नहीं तवागी नहीं हो गईले ना हमसे हितवा अहितवा घिनाई हो गईले ना जइया से अइली सुतुअरी सरनिया गिनाई हो गईले ना हो गिनाई हो गईले ना हमसे हितया नहीं तवा गिनाई हो गईले ना हमसे हितवा अहितवा घिनाई हो गईले ना हमसे हितया नहीं तवा गिनाई हो गईले ना हमसे हितवा अहितवा घिनाई हो गईले ना गाँवा गिनैले हमसे टोलवा परोसवा गाँवा घिनैले हमसे टोलवा पड़ोसवा गाँवा गिनैले हमसे टोलवा परोसवा गाँवा घिनैले हमसे टोलवा पड़ोसवा गिनाई हो गईले ना हो गिनाई हो गईले ना हमसे कुल परिवारवा गिनाई हो गईले ना हमसे कुल परिवारवा घिनाई हो गईले ना हमसे कुल परिवारवा गिनाई हो गईले ना हमसे कुल परिवारवा घिनाई हो गईले ना जइया से अइली सुतुअरी सरनिया गिनाई हो गईले ना हो गिनाई हो गईले ना हमसे हितया नहीं तवा गिनाई हो गईले ना हमसे हितवा अहितवा घिनाई हो गईले ना हमसे हितया नहीं तवा गिनाई हो गईले ना हमसे हितवा अहितवा घिनाई हो गईले ना हमसे गिनैले संग भइयो भतीजवा हमसे घिनैले संग भाइयो भतीजवा हमसे गिनैले संग भइयो भतीजवा हमसे घिनैले संग भाइयो भतीजवा गिनाई हो गईले ना हो गिनाई हो गईले ना हमसे टोलवा परोसवा गिनाई हो गईले ना हमसे टोलवा पड़ोसवा घिनाई हो गईले ना हमसे टोलवा परोसवा गिनाई हो गईले ना हमसे टोलवा पड़ोसवा घिनाई हो गईले ना जइया से अइली सुतुअरी सरनिया गिनाई हो गईले ना हो गिनाई हो गईले ना हमसे हितया नहीं तवा गिनाई हो गईले ना हमसे हितवा अहितवा घिनाई हो गईले ना हमसे हितया नहीं तवा गिनाई हो गईले ना हमसे हितवा अहितवा घिनाई हो गईले ना जाम गईली गिनैले सब लोगवा जहाँ हम गईली घिनाई
हो कि शांति भइले ना प्रभु बाड़े मोरे संगवा की 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 शांति भइले ना जइया से अइली यीशु तुअरी सरनिया गिनाइयो गइले ना हो गिनाइयो गइले ना हमसे ही तया नहीं तवा गिनाइयो गइले ना हमसे ही तवा गिनाइयो गइले ना हमसे ही तया नहीं तवा गिनाइयो गइले ना हमसे ही तवा गिनाइयो गइले ना हालेलुया केतनो नहई बात चमले दो आई केतनो नहई बात चमले दो आई कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई केतनो नहई बात चमले दो आई केतनो नहई बात चमले दो आई कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई करिया स्नान रोज तेलवा लगाएंगे करिया स्नान रोज तेलवा लगाएंगे अपनी बदनिया के खूबे सजाएंगे अपनी बदनिया के खूबे सजाएंगे आग लगी जर जाई काम नहीं आई आग लगी जर जाई काम नहीं आई कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई केतनो नहई बात चमवे दो आई केतनो नहई बात चमवे दो आई कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई मंदिर में जई बात दिया जलईबा मंदिर में जई बात दिया जलईबा यही जाके धनवाना वही जाले जईबा यही जाके धनवाना वही जाले जईबा केतनो कमाईबा तू जुगती लगा ले केतनो कमाईबा तू जुगती लगा ले कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई केतनो नहई बात चमवे दो आई केतनो नहई बात चमवे दो आई कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई अखिया के खोल देखा ईश्वर के राज में अखिया के खोल देखा ईश्वर के राज में ओ नहीं के देख के जाए जाई राज में ओ नहीं के देख के जाए जाई राज में अनुग्रह के धनवा के केहू न चुराई अनुग्रह के धनवा के केहू न चुराई कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई केतनो नहई बात चमवे दो आई केतनो नहई बात चमवे दो आई कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई कुल पापर लही मन न दो आई हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करत थे कि आप सब आनंद मनावत होइया आनंद मनाओगे एक समय भी हो सब लोग अपने मायके घर हुई कुछ न कुछ पावे के आशा में हमें विश्वास है कि जब एक बड़ा खजाना एक बड़ा प्यार एक बड़ा सम्मान केवल आप पावे ना गल हों बल्कि आप देवे भी गल हैं और परमेश्वर का वचन ये मौका है कि आप वहाँ दे सका परमेश्वर का वचन परमेश्वर का प्यार भी आपके बाटे का वहाँ मौका है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एक अच्छा मौका है ये मौका के हर केहू के लाभ उठावे के चाहिए।
हम सब बातचीत करे शुरू कैली पिछले गुरुवार के भेंट के बारे में। भेंट हमारे लिए का कह सकला, भेंट हमारे लिए बड़ा रास्ता खोल सकला, भेंट और राजाओं के सामने खड़ा कह सकला, भेंट दे के हमने घाटे में ना हो सकीला। भेंट के बारे में प्रभु का अलग अलग सिद्धांत है और हर सिद्धांत पे अलग अलग आशीष है। वे सारे आशीष के बारे में हम आवाला समय में बातचीत करब। बहुत से लोगों के ना पता है कि दशमांश का है, बहुत से लोगों के ना पता है कि बीज का है, प्रथम फल का है, धन्यवादिता का है, समर्पण का है। एक पास्टर होए के कारण हमें ये चीज़ के बतावे के भल बहुत से लोग का डिमांड भी रहा, जैसे पिछली बार हम बतौली। तो वो लोग हमेशा सीखल चाहत हुआ, क्योंकि वो लोग के आशीष लेवे के, वो लोग आशीष पावल चाहत हुआ, सीखल चाहत हुआ। परमेश्वर के एक बहुत बड़ा चीज़ जे लोगन के आशीष दे सकला, वे हमेशा वो चाहत हुआ कि हम सीखें, हम जानी कि कैसे हम आशीष पा सकेला। हमें एक पास्टर हुए के नाते हमें बतावे के भल कि एक आशीष सच में एक आशीष जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए रखल है, अलग अलग रास्ते पे वो आप कैसे पहिया। परमेश्वर से ज़्यादा हम सब बुद्धिमान ना हैला, हम मनुष्य हैला। परमेश्वर हुआ, वो सबसे महान हुआ, वो सबसे अति उत्तम हुआ। उनके पास अगम्य बुद्धि है और उस संसार का निर्माण करता हुआ, संसार के बनाव वाला हुआ। तो हम सब जरूर एक बात समझ सकेला कि परमेश्वर से ज़्यादा हमने के पास बुद्धि ना है। अगर सबसे ज़्यादा बुद्धि हो तो परमेश्वर के पास है, कि परमेश्वर के घर में हमने के धनी कैसे हुए के, समृद्ध कैसे हुए के, बीमारी से कैसे बचे के है, सही रास्ता पे कैसे चले के, बुराई से कैसे बचे के है, ये सारे रास्ता परमेश्वर के पता है। और परमेश्वर हम सब के बतौले हम अपने वचन में। हम विश्वास करत हिला कि आपके पास बाइबल है, तो अगर आप ओके अध्ययन करत हुआ तो आपके समझ में भी आवत हुई कि कैसे हम आशीष पा सकेला। तो अलग अलग भेंट का कैटेगरी है, अलग अलग स्तर है भेंट का। दशमांश के बारे में आज हम बातचीत करब। दशमांश के बारे में बहुत से लोगन के अंदर एक ज्ञान की कमी के कारण, ज्ञान के ही कमी के कारण लोगन के पावल गल, सालों से पास्टरन के पावल गल कि दशमांश के बारे में अलग अलग शिक्षा उनके पास है। केहू कहाला कि पुराने नियम में है, केहू कहाला कि व्यवस्था है, केहू कहाला कि ना करे के चाहिए, कंपलसरी ना है, जरूरी ना है। लेकिन जब वचन हमने आज देखल जाइए तो हमने के परमेश्वर आँख खोल सकना और हमने के देख सकीला कि ये जरूरी है, ये जरूरी ना है बल्कि बहुत ज़रूरी है। और हमने के देख सकीला कि ये नियम में ना रहा, ये नियम के पहले रहा, ये व्यवस्था में ना रहा। व्यवस्था मूसा के द्वारा आयल और एक शुरुआत अब्राहम के द्वारा, विश्वास के मनुष्य के द्वारा शुरू कैल गए। हालेलुया। तो यही से पता चला कि ये व्यवस्था में ना है। जे बहुत से लोग कल अरे व्यवस्था, दशमांश व्यवस्था, व्यवस्था ही ना है, एक वाचा है जे परमेश्वर के आशीष देवल एक रास्ता है। परमेश्वर आशीष देवल चाहने रास्ते से परमेश्वर कई चीज़ है जेके करे बदे हम सब के प्रभु उत्साहित करना। तो हम विश्वास करत हिला कि आज के शिक्षा के द्वारा इतना ही जल्दी ख़त्म ना हो सकला। दशमांश की एक लंबी शिक्षा है। हम विश्वास करत हिला कि आप बहुत ध्यान से के सुनिए, आप विश्वास करिए। हम आपके पास्टर के रूप में आपके लूटल ना चाहत हिला, आपके झांसा में ना रखल चाहती, बल्कि आपके सामने एक सच्चाई खोल के रखल चाहत हिला।
कैसे कि आजकल टीवी पे बहुत से पास्टर, बहुत से प्रचारक यूट्यूब पे आके एक बारे में अलग अलग शिक्षा देना, एक व्यवस्था बताना, तो पता न का फिर का पता न का बता के लोग चल गई ना। और आज यही कारण है कि विश्वासी यहाँ वहाँ हुआ उनके ना पता है कि हमें वास्तव में करे की का चाहिए। तब पहली बात दशमांश व्यवस्था ना है, ये विश्वासी मनुष्यों के द्वारा शुरू कैल गए एक काम, एक सम्मान, ना की व्यवस्था। ये व्यवस्था ना है, ये व्यवस्था कभी भी ना है। व्यवस्था में एक बाद में डालल गल, लेकिन व्यवस्था में ये शुरू ना भयल। ये बात एक काम अब्राहम के द्वारा शुरू कैल गल और व्यवस्था मूसा के द्वारा आयल। अब्राहम के कई सौ साल बाद, शायद 400 साल बाद व्यवस्था आई। तो ये व्यवस्था में ना, ये विश्वास के मनुष्य के द्वारा शुरू कैल गए, हमरे आपके पिता के द्वारा, दादा परदादा के द्वारा शुरू कैल गए एक कार्य रहा। बाइबल के लिए जब हम मसीह यीशु में हिला तो हम अब्राहम के परिवार से, हम अब्राहम के घर से हिला, और हम सब अब्राहम के परिवार और अब्राहम के घर से हिला, कहें से कि हम सब यीशु मसीह में हिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें आनंद आवत है ज्ञान देवे में, और हमें विश्वास है कि आपके भी आनंद आवत है कि सीखे में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये व्यवस्था में ना रहा, व्यवस्था में के बाद में डालल गल। ये तो एक सम्मान का कारण रहा, एक सम्मान देवे के जरिया रहा। ये विश्वासी मनुष्य के द्वारा शुरू कैल गल प्रक्रिया रहा, ये अब्राहम के द्वारा शुरू कैल गल रहा, ना कि मूसा के द्वारा। मूसा के द्वारा की व्यवस्था में डालल गल रहा, अब्राहम के द्वारा की शुरू कैल गल रहा। अब्राहम के द्वारा हमने की वचन देख सकीला, उत्पत्ति 14 अध्याय 20 वचन में ये लिखल है, और धन है परम प्रधान ईश्वर जे तोहरे द्रोहियों के तोहरे वश में कह दहन। ये बोलत है न मलकीसिदेक अब्राहम के, और मलकीसिदेक यीशु मसीह का स्थान ले तुम। और हमने एक सीखल जाएगी कैसे नया नियम में आज हम सब दशमांश देथिला यीशु मसीह के। सब कोई कहा था कि ये जरूरी ना, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि हम सब पुराने नियम में हमने के बाप दादा परदादा मलकीसिदेक की शुरुआत की ना, लेकिन नया नियम में हम सब यीशु मसीह के देवत हिला। तो ये मलकीसिदेक हुआ जे अब्राहम के आशीष देत हुआ, और मलकीसिदेक स्थान लेना आप यीशु मसीह का। जैसे मलकीसिदेक का न शुरुआत है न अंत है, वैसे यीशु मसीह का शुरुआत है न अंत है। जैसे मलकीसिदेक का माता न पिता हुआ, वैसे यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर हुआ उनकर भी माता पिता ना हुआ। तब मलकीसिदेक स्थान लेते हुए यीशु मसीह का। इब्रानियों के किताब में हम आपके अगले सप्ताह में हम बात करबे करे बारे में, हम समझाए अच्छे से। लेकिन ये मलकीसिदेक रहना जो अब्राहम के आशीष देता ना, और आशीष का देना वो कहना कि और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जे तोरे द्रोहियों को तोरे वश में कह देना। तब बाइबल कह ले, तब अब्राहम ने उनके सब वस्तुओं को दशमांश देना। ई उत्पत्ति 14 अध्याय 20 वचन में शुरू कर। ये पहली बार जब दशमांश का जिक्र आयल, दशमांश का जब नाम आयल, ये उत्पत्ति 14 अध्याय 20 वचन में शुरुआत कर गल। ना कि व्यवस्था विवरण में, लव्य व्यवस्था में, ना कि गिनती में, ना कि निर्गमन में, बल्कि शुरुआत भयल उत्पत्ति में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो शुरुआत बल उत्पत्ति में, और अब्राहम परमेश्वर के जे स्थान में मलकीसिदेक रहन, उनके दशमांश देना, सब वस्तुओं का दशमांश देना। तब ये दशमांश व्यवस्था ना है, बल्कि एक सम्मान का भेंट है। जब आप दशमांश देना तब आप परमेश्वर के सम्मान देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें समय समय पे माइक चेक करे के पड़ला कभी कभी, ताकि आवाज़ सही आवत है कि ना, नहीं कभी कभी डिस्टर्ब होता। तब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
एक सम्मान रहा, ना कि व्यवस्था। और ये सम्मान विश्वासी मनुष्य अब्राहम के द्वारा शुरुआत कर गल रहा। बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान। जब आप दशमांश देना, आप परमेश्वर के सम्मान देना। पहली बात दशमांशों का, हर 100 रुपया में 10 रुपया परमेश्वर का, हर 100 रुपया में 10 रुपया परमेश्वर का, हर 100 रुपया में, हर 1000 में 100 रुपया परमेश्वर का, हर 10,000 में 1000 परमेश्वर का, हर 10 लाख में 1 लाख परमेश्वर का। आप कहिए पास्टर आपका तो परमेश्वर का, परमेश्वर का, परमेश्वर का। हाँ, ये परमेश्वर का, एक ये परमेश्वर के देवलगढ़। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके घर में 10,000 रुपया आवत है महीना का, 1,000 रुपया परमेश्वर का है, ये परमेश्वर का है। अगर आप विश्वासी मनुष्य हो या महिला ही तो आपके कि समझे कोई कि परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये सम्मान है, आगे हम देख सकीला कि ये कैसे परमेश्वर का है। तो एक सम्मान है, दशमांश एक सम्मान है। सम्मान जब आप परमेश्वर का देना तब आप सम्मान करना। आप बतावा ना कि आप भी वही रास्ते पे चलत हुआ जो उन्हें रास्ते पे आपका दादा परदादा अब्राहम चलना और अब्राहम के परमेश्वर आशीष देना। आप इकई के बतावा ना, आप इकई के बतावा ना कि आप भी अब्राहम का संतान हुआ, आप भी वो विश्वासी महिला और पुरुष हुआ जे अब्राहम के पद चिन्ह पे चलत हुआ। आप बतावत हुआ, आप जाहिर करत हुआ कि अब्राहम के संतान हुआ, ताकि परमेश्वर के वो वाचा स्मरण आवत कि कैसे परमेश्वर कहना अब्राहम तोरे बाद तोरे आवे वाले संतान के पीढ़ी के हम आशीष देव। हालेलुया। तभी दशमांश एक सम्मान है, एक सम्मान, ना कि व्यवस्था। ये व्यवस्था ना है, ये व्यवस्था में ना आयल, व्यवस्था में ना आयल। व्यवस्था आयल मूसा के द्वारा, लेकिन इस शुरुआत कल गल अब्राहम के द्वारा, अब्राहम के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा हमारे पास 4 पॉइंट है, तो हम सोचा थी एक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कवर कर सकी। दूसरा है दशमांश देवे का एक वाचा है, दशमांश आशीष देवे का एक वाचा है, आशीष देवे का एक वाचा है, ना कि व्यवस्था। दशमांश एक वाचा है, आशीष देवे बदे, आशीष देवे बदे, ना कि व्यवस्था। वचन मनी के देखल रही फेमस वचन हमेशा जे हम आपके कभी कभी याद दिलाइला। मलाकी 3 अध्याय 10 वचन में लिखल है, सारा दशमांश हमरे भंडार में लेके आवा। हमरे भजन हमरे भवन में देखा दशमांश, बहुत से लोग चलाक बनाना, बहुत से लोग ज़्यादा भक्त बन जाना, अपन दशमांश रोड पे खाना खियाव देना, ई दे देना, ऊ दे देना, ज़रूरतमंद के दे देना। लेकिन बाइबल कहले भंडार में लेके आवा, हमरे भवन में लेके आवा। भवन निर्धारित करी कि वो कहाँ जाई, कहाँ खर्च हुई। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ना कहले तू ज़रूरतमंद के दे दा, बाइबल कहले कि तू हमरे भंडार में लेके आवा। हालेलुया। हमें पता अगर कुछ पास्टर लोग हमके देखत हुई या देखिए तो जरूर विरोध जतइया जरूर, लेकिन वचन के आप टाल ना सकना, वचन के आप काट ना सकना, वचन के आप तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत ना कह सकना, बल्कि जैसे है वैसे ही आप एक रख सकना। हालेलुया। तब बाइबल कह ले सारे दशमांश हमरे भंडार में लेके आवा। जब बाइबल कह ले कि सारा दशमांश हमरे भंडार में लेके आवा, तो नानी के मत देता, नाना के मत देता, मम्मी के मत देता, जरूरतमंद लोगों की मदद, बल्कि परमेश्वर के भंडार में लेके आवा। परमेश्वर का भंडार निर्धारित करी कि वो खर्च कहाँ हुई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करत हिला कि आप प्रभु का वचन समझ पावत हुआ। तो बाइबल कहले कि परमेश्वर के भंडार में लेके आवा। परमेश्वर का न सारा दशमांश, ना कि एक दशमांश, एक चीज का दशमांश, केवल पैसा का दशमांश ना, प्रभु का न सारा दशमांश, हर चीज का दशमांश हमरे भंडार में लेके आवा कि हमरे भवन में भोजन वस्तु रह,
और सेनाओं के यहोवा ई कहना कि हमें ऐसन करके देखा परखा कि हम आकाश के झरोखा तोहरे लिए खोलकर तोहरे ऊपर अपरंपार आशीष का बारिश करब। हालेलुया। वो कहना कि सारा दसमान हमरे भंडार में लेके आवा और हमारी भोजन हमारे भवन में ताकि भोजन वस्तु रह, और हमें ऐसे कह के परखा, हम आकाश का झरोखा तोरे लिए खोल दे कि तोरे घर में अपरंपार आशीष होई। तोरे घर में वो कहना हमें परखा कि हम तो के आशीष दे थेला कि ना दे थेला। दसमांश हमरे घर में लेके आवा, हमारा इम्तिहान ला, हमार परख करा, हमार परख करा कि हम तोरे घर में आकाश खोलत ही कि ना, लेकिन दसमांश पे ना कि पचमांश पे। बहुत से लोग हम पचमांश दे तुम शब्द ही ना हमरे कहे बदे है, क्योंकि घर में 10,000 आए तो कहीं 500 रुपया दसमांश होगा, 5,000 का भल ना कि 10,000 का भल। हालेलुया। हमके विश्वास हो, हमके ये भी पता है कि कुछ लोग के बात शायद आज हमारे पसंद ना आए, लेकिन ये केवल आपके लिए है, केवल आपके लिए परमेश्वर का रास्ता है। दसमांश 10% होला ना कि 5% होला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब प्रभु कहत हुआ कि हमरे घर में लिया के देखा कि हम तो के आशीष देत हईला कि ना, हम अपन आकाश खोलत है कि ना, अपन आकाश का झरोखा तोर लिए खोलत है कि ना। तू हमरे घर में लिया के देखा, दसमांश लिया के देखा, हमें परखा। तो एक वाचा है कि तू दसमांश देबा तो हम तोर लिए आशीष दे, तू दसमांश देबा तो हम तोर लिए आकाश खोलब, ना देबा तो बंद रही। जे दे ही ओकरे लिए खुलल रही, जे ना दे ओकरे लिए बंद रही। तो ये आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर का आकाश अपने लिए खोलल चाहत हुआ कि आप बंद कर चाहत हुआ। ये आपके ऊपर है। अगर रुके आप खा जइए वो बंद रही, फिर आप कहिए कि हम सालों से प्रभु में जाते, हम आशीष ना पावो थिला, हम चंगाई ना पावो थिला, हमारे घर वैसे ही का वैसे ही है, हमारे कर्जा वैसे ही का वैसे ही है, हमारे घर में बरकत ना होता, आशीष ना मिला था। कैसे मिली? कैसे मिली? जो उन रास्ते से आपके जाके लेवे के वो रास्ता आप पकड़ते ना हुआ, वो रास्ता आप चलते ना हुआ, वो रास्ते पे जाए का आपके मन ना करत था, वो रास्ते पे चले बदे आपके बात बुरा लगत था। कैसे हुई? कैसे हुई? परमेश्वर कानूनी परमेश्वर हुआ, परमेश्वर के घर में कानून है, परमेश्वर कानून बनौले हुआ, जोने के हिसाब से वो चलन, और हमके भी आशा करन कि हम और आप भी वही कानून के ऊपर चलल जा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल कहले दसमांश लिया के देखा तो एक वाचा, दसमांश एक वाचा ना कि व्यवस्था, एक वाचा। वाचा उकाना लिया के हमें परखा, हमें देख, हमारी इम्तिहान ला तू कि हम तोर लिए आकाश खोलत है कि ना। और कई बार जब आप दसमांश देते हो तो आप मत सोचें कि आप पैसा देते हो तो पैसा आई। कई बार आशीष, प्रभु आपके लिए आशीष, और आशीष कई तरह का आ सकला। जैसे आपके घर में साल में शायद 10,000 रुपया दवाई में जाता, 20,000 रुपये दवाई में जाता, सबका बीमार होता, आपका खेती बाड़ी में सही उपज ना होता, लेकिन जब दसमांश आप देवे लगना तो आपके घर में ये सब कुछ होवे लगल। आपका बच्चा गलत रास्ते पे रहना सही रास्ते पे आ गई ना। आशीष है, एक आशीष। बाइबल कहना कि बाइबल कहले कि तू दसमांश देबा तो हम तो के आशीष देव, आशीष देव ना बल्कि आशीष का वर्षा करब, बारिश करब। धन्यवाद परमेश्वर। ये काम कई के गरीब रह सकला, ये काम कई के छोटा रह सकला। परमेश्वर हमारे घर में आशीष का बारिश करे का हुआ, बारिश बारिश। हे परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, बारिश करे का हुआ। आपके पता बारिश जब होला तो का होला? बारिश बारिश। प्रभु का तो हम तेरे घर में बारिश करब, बारिश तो के देव ना बल्कि हम तेरे घर में बारिश करब। हालेलुया हालेलुया। वो कहना कि हमें
हमें ऐसे करके परखा, हमारा टेस्ट ला, हमारे एग्जाम ला तू कि तेरे घर में हम अपरंपार आशीष का बारिश करत है कि ना करत है। तभी एक वाचा ना कि व्यवस्था, ना कि पुराना नियम, बल्कि एक वाचा हमें आपके समझे के हुई। वाचा मतलब कि जब तू हमारे लिए करवाता हम तो लिए काम करब। जैसे कि अगर आपके घर में शादी पड़ल है आपके लड़का का, तब आप बहुत पहले बयाना देना कि ये बयाना है कैसे हम समझा सकेला। जैसे कि आप गाड़ी करे जात हुआ, आप कोनो बाजा करे जात हुआ, डीजे करे जात हुआ, या रोड रथ करे जात हुआ, ता आप ओके कहन कि ये तारीख के आपके हमारे घरे आवे के होई इतना टाइम पे, ता आप ओके कुछ पैसा देना ताकि आपका बात और उनकर बात पक्का हो सके कि हाँ हम आए जरूर। अगर आप जब तक पैसा ना देत हुआ मन कोनो कन्फर्म ना है, भेदभाव है, पता ना वो भी सोची कि पता ना ये काम सही है या गलत है, होकर भी कन्फ्यूजन है। लेकिन जब आप कहा ना कि हाई ला, तब बात पक्की हो जाले और फिर वो आपके घरे आवदे पक्का हुआ। यानी वाचा तू यहाँ आइला तो हम भी तोरे पास आइब, तू हमें देहला तो हम भी तो के देव। एक वाचा ना कि व्यवस्था। एक व्यवस्था ना समझा। आपके आशीष चाहे आप परमेश्वर के दा। जो अगला वचन पढ़िए तब बाइबल कहेले तब वो तोहरे नाश करे वाले की घुड़कियाँ, नाश करे वाली घुड़कियाँ। यानी अगर आपके घर में शत्रु काम करत परमेश्वर की घुड़कियाँ, परमेश्वर ओ से आपके बचहियाँ। अगर आप सच्चे हृदय से दशमांश देते हो कि जौन दशमांश हो अगर वो देत हो क्लियर देत हो तो बाइबल के लिए परमेश्वर तोरे साथ ही करी हैं। हालेलुया। तो दशमांश एक वाचा ना कि एक व्यवस्था, और दशमांश परमेश्वर का, ये परमेश्वर का। यीशु कहना जो परमेश्वर कहा वो परमेश्वर के दा, जो राजा कहा वो राजा के दा। प्रभु हमें इजाज़त देना। हमार प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह कहना जो परमेश्वर कहा वो परमेश्वर के दा, जो राजा कहा वो राजा के दा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दशमांश परमेश्वर का। लव व्यवस्था 27 अध्याय 30 वचन में हमने के पढ़ल जी हैं। यहाँ पे लिखल है फिर भूमि का उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही कह और वो कि यहोवा के लिए पवित्र करा, पवित्र हुए दा। बाइबल कहले कि भूमि का उपज का सारा दशमांश, गेहूँ, चावल, सरसों, मटर, चना, किराय, जो भी है, प्रभु कहना है कि भूमि का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का हो चाहे वो बीज का हो चाहे वो वृक्ष का हो, सारा दशमांश परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए वो पवित्र ठहरा। अपन बाइबल खोल के आप देख सकन, आप पढ़ सकन। लव व्यवस्था 27 अध्याय 30 वचन, वो परमेश्वर कहा और ओके परमेश्वर बदे पवित्र करा, पवित्र करा। हर पहलौठा परमेश्वर कहा, हर दशमांश परमेश्वर कहा। तब बाइबल में हमने के देखा दिला कि वो परमेश्वर कहा, ना कि हमारा, ना कि आपका, वो परमेश्वर कहा और परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरा। और यीशु पिता कहना है कि जो परमेश्वर का वो परमेश्वर के दा, जो मनुष्य कहा वो मनुष्य के दा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का वो परमेश्वर के दा, जो आप राजा का वो राजा के दा। और ये दशमांश परमेश्वर का। तो हमने कि कैसे
परमेश्वर की चीज पे हक जमा सकेला। अगर हक जमा सकेला तो परेशानी में फंस सकेला। जैसे कि पहिलौठा पे मिस्र का हक रहा, मिस्र का राजा फिरौन हक जमातल पहिलौठा पे। परमेश्वर का न पहिलौठा हमार है, पहिलौठा हमार है। और मिस्र का राजा फिरौन कहला कि ना ही हमार है। परमेश्वर हर पहिलौठा के मार देना, लेकिन जेकरे चौखट पे लहू का निशान रहा वो ओकरे घर का हर पहिलौठा बच गया। काहे से कि वो परमेश्वर का होगा, वो परमेश्वर का होगा। जेकरे ऊपर लहू का निशान रहा वो परमेश्वर का होगा। जेकरे ऊपर लहू का निशान ना रहा वो मिस्र का रहा, और मिस्र का हर पहिलौठा मार देगा। प्रभु के वचन में हर पहिलौठा परमेश्वर का है, परमेश्वर का। आपके घर में जौन भी पैसा आवत है ओकर पहिलौठा परमेश्वर का, प्रथम परमेश्वर का, दशमांश परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जौन चीज परमेश्वर का ओके अपने घर में मत रखा, ये हानि है, ये हानि है, ये हानि है। आपका सारा चीज नुकसान हुई, बिगड़ी। एक अपने घर में मत रखा, ये परमेश्वर का। फिर से पढ़ा लव व्यवस्था 27 अध्याय 30 वचन। फिर भूमि का उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का, वह यहोवा ही का, और यहोवा के लिए वो पवित्र ठहरा। जब परमेश्वर के भवन में दशमांश आवत था वो परमेश्वर के घर में पवित्र होता, वो पवित्र होता, वो पवित्र होता परमेश्वर घर में। धन्यवाद परमेश्वर। जो चीज परमेश्वर के हाथ में है वो पवित्र होता, जो चीज परमेश्वर के याजक के हाथ में है वो पवित्र होता। एक ही परमेश्वर घर में जाएदा, एक ही परमेश्वर घर में आवेदा। अपने घर में मत रहेदा, नहीं तो सारा चीज के बिगाड़ी, नुकसान करी। अगर आप ठीक से बाइबल पढ़िए तो यह समझिए, लेकिन बहुत से लोग सोचे कि धमकी है ना, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। एक एक पैसा में, एक एक रुपया में आप दशमांश दो में ईमानदार बना। दशमांश के हल्के में मत ला। ये वाचा है, ये परमेश्वर का इस सम्मान का कारण है। और लास्ट में जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के लिए अलग करा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखल व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 22 वचन में लिखल, बीज का सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपज ओकर दशमांश अवश्य अलग करके रखा। अवश्य, अवश्य मतलब अवश्य अलग करके रखा। फिर से हम पढ़ती व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 22 वचन लिखल, बीज का सारी उपज में से जौन प्रतिवर्ष खेत में उपजला ओकर दशमांश अवश्य अलग करके रखा। अगर ये परमेश्वर का एक अलग करा, बाइबल हमें आज्ञा देता, आदेश देता, एक अलग करके रखा, एक अलग करके रखा। ये परमेश्वर का, जब परमेश्वर का ओके अलग करा। जब भी आपके घर में कोनो पैसा आवत है बाहर से या कहीं से आप आशीष पावत हुआ, या आप खेती से कुछ आपके घर में आवत है, दशमांश परमेश्वर का अलग करा। अगर एक सच में आप विश्वासी हुआ, परमेश्वर से प्रेम करे वाला हुआ, आप परमेश्वर का वचन पालन करें, परमेश्वर आपके आशीष दिए। परमेश्वर की इच्छा ना हो ये सब करा के आपके गरीब बना बदे। परमेश्वर की इच्छा यही है, ये सब करा के आपके आशीष दे बदे और आपकी महिमा से महिमा में आगे ले जाए बदे। तो चर्च परमेश्वर का दशमांश ओके अलग करा, ओके अलग करा। जब भी आपके घर में कोई पैसा आवत है ओके आप अलग करा। 500 रुपया अगर कमा के आवत हुआ तो आपके 50 रुपया अलग करे। कोई 1000 रुपया आवत है
आपके 100 रुपया अलग करे कोई, 10,000 महीना आवत है आपके 1,000 रुपया अलग करे कोई, 1 लाख महीना आवत है आपके 10,000 अलग करे कोई। कौनो लालच ना, नहीं तो नुकसान आपका, नुकसान आपका। बाइबल कहेले हमार प्रजा ज्ञान ना भइले की वजह से नाश होता, और जिकरे पास ज्ञान न हो वो लगावत ना है, वो लगावत ना है। यही बदे मसीह इतना परेशानी में है, समस्या में है। मसीह भइले के बाद भी गरीबी है। कैसे? मसीह भइले के बाद समृद्धि आवे के चाहिए। यीशु मसीह का नाम गरीब हो गईली ताकि तू लोग अमीर हो जा। हम मारल गईली ताकि तू लोगों ना मारल जा। हम लज्जित हो गईली ताकि तू लोगन कभी शर्मिंदा ना होगा। हमरे शरीर पे कोड़ा पड़ल ताकि तू लोगन कभी बीमार ना पड़ा। हम गरीब हो गईली ताकि तू लोग अमीर हो जा। यही लोग कहन कि एक तो अमीर हो गई, यानी कि विदेश से फंडिंग आवे लगा, विदेश से पैसा आवे लगा। विदेश अमीर ना कराला। भारत में विदेश का बहुत पैसा, बहुत पैसा। हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश से बहुत मदद लेते हुआ। का हमारा प्रधानमंत्री अमीर हो गए हुआ ना? जेके परमेश्वर अमीर ना बने हैं, वो दुनिया का सारा पैसा लेके भी अमीर ना हो सके। जो परमेश्वर को परमेश्वर के दा। तो पहला पॉइंट ये वाचा की व्यवस्था ना है, ये परमेश्वर के विश्वासी मनुष्य के द्वारा शुरू किया गया एक कार्य है, एक सम्मान है, एक इज्जत है। तस्मान जब आप देना तब सम्मान करना, इज्जत करना परमेश्वर का। दूसरा ये आपके आशीष द्विपदी को वाचा है। तीसरा ये परमेश्वर का, एक ये परमेश्वर के दा। चौथा अगर ये परमेश्वर का है तब परमेश्वर के बदे एक ये अलग करा। हमके विश्वास है कि आप ठीक से समझत हुआ, आप ठीक से समझत हुआ, आप ठीक समझत हुआ। प्रभु आपकी बहुत आशीष दे। हमें विश्वास करत ही कि जवन भी आप सिखले हुआ एक आप लगई हैं अपने जीवन में। इस समय अगर आप पहली बार हुआ, अगर आपने पहली बार देखत हुआ तो शायद आपके लिए अच्छा ना रहा। शायद आप सोचें कि का हम देखली पहली बार में एक का हम सुन थी। हम तो सुन यीशु मसीह आशीष देवन, चंगाई देवन, सब कुछ देना। लेकिन यीशु मसीह एक रास्ता है, वो रास्ते पे चला, उसका नाम मार्ग हाँ मैला। जब उसका नाम मार्ग हाँ मैला तो यीशु मसीह वचन हो, वचन ही मार्ग है। वचन पे चला आप परमेश्वर के पास अच्छे से महिमा से आशीष पाइए। प्रभु आप सबके बहुत आशीष दें। अगर आप पहली बार हुआ हम आपका स्वागत करना चाहते ला और आपके लिए उद्धार का प्रार्थना करना चाहते ताकि आपका नया जन्म हो जाए। हमारे पीछे बोल सकना, अपन हाथ ऐसे कह के हमारे पीछे बोल सकना, बोला हे परमेश्वर हम तेरे पास आवत ही यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका वचन कहाला जे कोई प्रभु का नाम ले ही उद्धार पाए। अपने मुंह से अंगीकार करत ही, हृदय से विश्वास करत ही, आज से अब यहीं से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी और प्रभु हुआ। हमने जीवन में अनंत जीवन के ग्रहण करत ही। हम घोषणा करत ही कि हम बच गए, हमार नया जन्म हो गल। आज से जो हमारे अंदर हुआ वो महान हुआ, जो इस संसार में हुआ उसे महान हमारे अंदर हुआ। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बधाई हुआ कि आप नया जन्म पागल हुआ। अगर आप कभी भी पवित्र आत्मा जी ग्रहण ना के लिए इस समय कि आप पवित्र आत्मा ग्रहण करें। हमारे पीछे आंख बंद करके विश्वास से बोला हे प्यारे पवित्र आत्मा हमरे अंदर आवा, हमरे हृदय के आपन घर बनावा। धन्यवाद, हम आपका स्वागत करत थे अपने अंदर।
यीशु के नाम में हम आपका स्वागत करते। हमें वरदान दा, अन्य भाषा में, स्वर्गीय शब्द में बोले बदे, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते कि परमेश्वर का वचन आपके लिए महान है और हमेशा आपके जीवन के आगे बढ़ा वाला। इस समय हम भेंट देले का, दसमान देले का, अगर आप सुनना है कि दसमान से एक आशीष है, एक वाचा है आशीष देवे का, सम्मान है, और ये परमेश्वर का एक ही परमेश्वर के बदले अलग करा। तो अगर अभी ज़रूरत है तो आप परमेश्वर के लिए अलग करें। और स्क्रीन पे आपके एक बार कोड है, अकाउंट नंबर है, आप ऊपर दे सकना, परमेश्वर घर में भेज सकना। इस समय भेंट दे लेकर, दसमान दे लेकर, बीज और पार्टनरशिप के लेकर भेंट के बाद हम जरूर आए। परमेश्वर तो लोगों के आशीष दें। धन्यवाद। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा बोले तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा। आज उसकी वर्शिप करें, अपने हाथ को उठाकर उसकी आराधना करें। वो सच्चा परमेश्वर है। तू मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। बोले तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। अपने हाथ को उठाकर बोले तू कदूस है, वो तू कदूस है। कदूस मतलब पवित्र होता है। वो तू रहीम है, वो कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू। बोले हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमके विश्वास है कि आप अपन दशमांश भेंट बीज पार्टनरशिप प्रभु के दिले हुआ। हम प्रार्थना करब आपके भेंट के ऊपर। पिताजी हम धन्यवाद देथिला, हम प्रार्थना करत है यीशु मसीह के नाम में इनकर भेंट आपके राज्य में ग्रहण योग्य आशीषित है। पिता हम प्रार्थना करत हिला कि जैसे आपका वचन कहाला कि दशमांश दिए तब आकाश खोलिए। पिता जैसे लोग मन बनौले हुआ, पिता हम प्रार्थना करत ही कि आप इनके लिए आकाश खोला। यीशु मसीह के नाम में इनका जीवन परिवर्तित होता जा। धन्यवाद परमेश्वर, हम प्रार्थना करत ही कि महान रूप से आशीषित हों। कोनो बीमारी इनके परेशानी ना हो, अगर कोनो परेशानी रहल इनके दहले से परेशानी खत्म हो गल। यीशु के नाम में आपका आशीष इनके ऊपर हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सूचना है, प्रेज द लॉर्ड, सूचना है कि हम सब हर दिन दानियल का प्रार्थना करत ही, एक बदलाव का प्रार्थना। दानियल जिसे प्रार्थना की ना, परमेश्वर चाहत हम कि हम और आप आज वही प्रार्थना कर जाओ। दानियल प्रार्थना कह के बहुत से लोगों गुलामी से स्वतंत्र करा देना, अपने शेर के मान से बाहर आ गई ना, प्रभु उनके शेर से बचौले हुआ। हम और आप भी दानियल का प्रार्थना कही के परेशानी से गुलामी से बाहर आवल जा। दूसरा सूचना, हर बुधवार के चिल्ड्रन चर्च होता। आपके बच्चन बदे एक भविष्य में एक आशा है। अपने बच्चन का जीवन बचावा। स्कूल में भेजे बदे ऋण कर्जा काट के पढ़ावे लिखावे जाना था, फिर भी स्कूल बच्चन के बदल ना पावा था। लेकिन अगर आत्मा का जीवन जिनके भविष्य की बनाई, जो उनके आपकी बुढ़ापे का लाठी बनाई, वो के दिखाओ बदे बैटरी ख़त्म होता, रिचार्ज ख़त्म होता। ये दुखद का बात है कि आप माता पिता के रूप में अपने बच्चन के अंधकार में ढकेलत हुआ। जी कहते कि रिचार्ज ना है, बैटरी ना है, ओके शर्म लगे चाहिए कि हम का करत हिला। रविवार से ही सूचना मिला था कि बुधवार की चिल्ड्रन चर्च है, चिल्ड्रन चर्च है। फिर भी 2-2, 3-3 लोग फ़ोन करे के होता कि करे बदे होता, केवल आपके बच्चों की भविष्य बना बदे, आपके बच्चे भविष्य बना बदे। तो बहाना बाजी ख़त्म करा, गंभीरता से ला, अपने बच्चों का भविष्य बना बदे। हमें पता हम के कहते ला, अजय सुनत भी है कि वही भी पता है कि के सुनत है। और इस सब के लिए बात है, ना कि एक के लिए बात है। हर बुधवार शाम 7:30 बजे अपने बच्चन की जरूर बैठावा, जरूर दिखावा ऑनलाइन चर्च, ताकि आपका बच्चा बढ़ा। बाइबल कहे ले जौने रास्ते पर चाहत हुआ, देखल चाहत हुआ, वही रास्ता को उनके ज्ञान दा, शिक्षा दा। तीसरा है, हर शुक्रवार की यूथ चर्च है। आपका नौजवान बच्चा बदे जरूर ओके शामिल करावा। ओकरे बदे अपन फोन रखा, तैयार रखा, रिचार्ज तैयार रखा। अगर आप एक पार्टनर ना हुआ, एक पार्टनर बना। लास्ट सूचना है, ये रविवार के प्रभोज हम सब तैयारी के साथ मिल जाइए और बदलाव का एक विशेष बीज बोवे का दिन है। अगर आप बदलाव चाहते अपने जीवन में, एक विशेष बीज बोवा, एक विशेष बीज, ताकि परमेश्वर तेरे जीवन में ओके ओकरे फल के उत्पन्न करन और आपका जीवन आशीष पावा। गुरुवार के शाम 7:30 बजे भोजपुरी चर्च है और रविवार के भी ऑनलाइन चर्च होला। ध्यान दा 11 बजे से। अगर आप चर्च ना आ पावत हुआ कौनो कारण से, तो कि घर पे देखा, ओकर रिपोर्ट करा, का समझना, का सोचना, ओकरे बारे में बात करा। परमेश्वर तो के आशीष दें। हम चाहते ला कि अगर ये समय के बीमार, हम प्रार्थना करब, अपने बीमारी पे हाथ रखा। पिता हम प्रार्थना करत ही यीशु मसीह के नाम में, हर वो व्यक्ति के जो बीमार है, जहाँ कहीं बीमारी है, दर्द है,
यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करत ही, वे दर्द के सामत के ख़त्म करत ही यीशु मसीह के नाम में। हम आदेश देथिला बीमारी का सामत यीशु मसीह के नाम में ख़त्म हो जा, दर्द का सामत यीशु मसीह के नाम में ख़त्म हो जा, गरीबी का सामत, कैंसर का सामत, HIV का सामत, कमजोरी का सामत, बुखार का सामत, दर्द का सामत यीशु मसीह के नाम में ख़त्म हो जा। हम प्रार्थना करत हिला, हर कोई के ऊपर विश्वास के साथ हम भविष्यवाणी करत ही, घोषणा करत हिला, हर व्यक्ति देखे वाला चंगा हो गल हुआ, यीशु के नाम में दर्द से मुक्त हो गल हुआ, यीशु के नाम में दर्द से आज़ाद हो गल हुआ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर व्यक्ति आज़ाद हो गल हुआ। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक बीमारी चल गल, जेकरे पास संतान ना हुआ, पिता आज उनके संतान दे के आशीष देता हूँ, आज उनका गर्भ फलवंत होता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कि वो महिला के अंदरूनी बीमारी है, आज हम प्रार्थना करत हिला यीशु मसीह के नाम में वो अंदरूनी बीमारी खत्म हो जाए पावे यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करत ही कर्ज का आत्मा तोरे जीवन से चला जा, श्राप का आत्मा तोरे जीवन से चला जा, दर्द का आत्मा तोरे जीवन से चला जा। हम प्रार्थना करत हिला हर बीमार व्यक्ति चंगा होता, हर दर्द का व्यक्ति चंगा होता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करती, शैतान, दर्द का शैतान आपके शरीर से निकला था यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करथिला हर व्यक्ति के ऊपर भलाई भला, हर व्यक्ति के गवाही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम विश्वास करती चंगाई हो गला। अगर आपके पास गवाही है, स्क्रीन पे नंबर है, आप जरूर हमके गवाही दा। लास्ट हमरे साथे प्रार्थना करा। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से लेके सर्वदा तक हमरे साथ रहे। निश्चय भलाई करुणा हमरे जीवन के साथ और हम परमेश्वर के घर में आज से लेकर सर्वदा तक निवास करब। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु तो के आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।